अर्जुन और समीर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे। दोनों गहरे दोस्त थे। उन दोनों का मन पढ़ाई में कम और मटर गश्ती में ज़्यादा लगता था। वो दोनों मुंबई के टॉप स्कूल सेंट जॉन के बच्चे थे और जब एग्ज़ाम सर पर आ गए तो वो दोनों परेशान हो गए। उनकी क्लास टीचर नेहा ने उनकी तरफ देखकर कहा, एग्ज़ाम की टेंशन लेने से क्या होगा, साल भर पढ़ाई तो की ही नहीं तुम दोनों वो इस बार पक्का फेल होने वाले हो। इतना बोलकर नेहा शर्मा वहाँ से चली गई। अर्जुन ने घबराकर समीर से कहा, यार समीर, टीचर की बात तो सही है, हमने तो साल भर पढ़ाई तो की ही नहीं, हमारा फेल होना तय है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है यार, मेरे डैड तो मुझे घर से निकाल देंगे और मेरे डैड तो मुझे मार मार कर मेरी हालत ख़राब कर देंगे। मुझसे टेंशन में खाना भी नहीं खाया जा रहा। यार हम फेल हो गए तो हमारे क्लास के स्टूडेंट हमारी क्लास से आगे निकल जाएंगे, हमारी बहुत इंसल्ट होगी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। काश हम 1 महीने पहले एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देते तो आज हमें इतनी टेंशन नहीं होती। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं काफ़ी देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन तुमने कहा कि तुम हमारी मदद कर सकते हो, मगर कैसे? मैं जानता हूँ कि तुम 12th क्लास के पेपर कहाँ रखे जाते हैं। तुम ये बात कैसे जानते हो? ये बात तो बहुत सीक्रेट होती है। मैं इस स्कूल का चप्पा चप्पा जानता हूँ। आज मेरे सामने रूम की दूसरी बिल्डिंग में रूम नंबर 3 में 12th क्लास के पेपर शीट रखी हुई है, लेकिन वहाँ तो ताला लगा होगा ना और कैमरे भी चालू रहते हैं। मेरे पास उस कमरे की डुप्लीकेट चाबी रहती है और सीसीटीवी कैमरे कुछ दिन से खराब पड़े हैं। रामलाल की बात सुनकर अर्जुन सोचते हुए बोला, लेकिन तुम हमारी मदद करना क्यों चाहते हो? फ्री में मदद नहीं कर रहा हूँ। तुम उन पेपर शीट के फ़ोटोज़ ले लेना और उन सारी पेपर शीट की एक कॉपी मुझे दे देना। मतलब उन पेपर को स्टूडेंट को बेच के पैसे कमाओगे। तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम बस अपना फ़ायदा देखो। बोलो, क्या तुम दोनों तैयार हो? रामलाल की बातें सुनकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ठीक है, हम तैयार हैं। रामलाल ने चुपके से 2 चाबी निकालकर अर्जुन को दे दी। तुम्हें ये काम 12 बजे से पहले करना होगा। इसमें एक चाबी स्कूल के मेन गेट की है। सुबह तुम दोनों चाबियाँ वापस कर देना। इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला गया। रात के 11:30 बज चुके थे। समीर अपने घर के साइकिल लिए हुए खड़ा अर्जुन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उससे अंधेरे में अर्जुन उसे आता हुआ दिखाई दिया। चल जल्दी चल, मैं 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे पापा के सोने का वेट कर रहा था, जल्दी चल। कुछ ही देर में वो दोनों स्कूल के गेट तक पहुँच गए। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी। रात के अंधेरे में स्कूल बड़ा ही भयानक लग रहा था। अर्जुन ने स्कूल का मेन गेट खोल दिया और वो दोनों अपने अपने टॉर्च लिए स्कूल के अंदर घुस गए। दोनों धीरे धीरे सावधानी पूर्वक दूसरी मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। तभी समीर के कानों में एक लड़की की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। तुमने सुना? लगता है कोई ऊपर है। अरे तुझे कोई वहम हुआ होगा। अब जल्दी से चल, काम खत्म होकर घर
चलते हैं और रात में पढ़ाई भी करनी है। कुछ ही देर में वो दोनों रूम नंबर 3 के सामने खड़े हुए, पर पता नहीं क्यों समीर के मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। अर्जुन ने रूम नंबर 3 का ताला खोल दिया। अंदर चलकर जल्दी से पेपर सेट की फोटो खींच लेते हैं, अर्जुन ने इतना बोला ही था कि तभी उनके सामने से एक काली परछाई गुजरी और थोड़ी देर में ही रूम नंबर 3 में से रूम नंबर 2 में चली गई। उसमें जंग लगा हुआ ताला लटका हुआ था। दोनों ने टॉर्च की रोशनी से उसको साफ देखा था। वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए थे। क्या था यार, मुझे तो बहुत गड़बड़ दिख रही है। उस परछाई को देखकर अर्जुन भी बहुत ज्यादा घबरा गया, लेकिन वो किसी भी कीमत पर फेल नहीं होना चाहता था। अर्जुन समीर से कुछ कहने ही वाला था और अचानक उसने देखा रूम नंबर 2 का दरवाजा अपने आप खुल गया और तेज हवा के झोंके से उसका दरवाजा भी खुल गया और रोशनी से जगमगा उठा और सामान्य हो गया। रूम से बच्चों के पढ़ने की आवाज आने लगी। ये देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। उसने समीर से कहा, तू सही कह रहा था यार, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। जान है तो जहान है। इतना कहकर समीर और अर्जुन वहां से भागने लगे, मगर दोनों के साथ अजीब ये बात हुई कि ये घूमकर उसी रूम नंबर 2 के सामने खड़े हो जाते हैं। अचानक उन दोनों ने खुद को रूम नंबर 2 में खिंचता महसूस किया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रूम नंबर 2 में खींच लिए जा रही थी। कुछ ही समय में ये दोनों रूम नंबर 2 के अंदर खड़े हुए थे। वो दोनों अपनी फटी आंखों से ये सारा मंजर देख रहे थे। उन दोनों के सामने रूम नंबर 2 की पूरी क्लास भरी हुई थी और स्टूडेंट बैठे हुए पढ़ रहे थे। तभी उन दोनों के कानों में एक आवाज टकराई, तुम दोनों प्रोफेसर बक्सी की क्लास में क्या कर रहे हो? अर्जुन और समीर ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो उन दोनों के गले से जोरदार चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि उनके सामने बेहद डरावने वाला व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखें और सर से खून बह रहा था। वो भारी आवाज में बोला, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं देते, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। बताओ यहाँ मेरी क्लास में क्या कर रहे हो? समीर बेहद डर गया और कपकपाते हुए आवाज में बोला, हमें यहाँ से जाने दो, हम तो बस क्लास के एग्जाम की पेपर सेट चुराने आए थे। समीर की यह बात सुनकर उस भयानक दिखने वाले आदमी ने अचानक उसका गला पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने पेपर सेट चुराने की सोचा भी कैसे? इतना कहकर उस भयानक दिखने वाले आदमी ने बोर्ड पर समीर का सर मारने लगा। कुछ ही देर में समीर मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा, मगर वो भागकर वहीं वापस आ जाता। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंत में अर्जुन डर से पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। दूसरे दिन अर्जुन सब लोगों को बेहोश मिला और समीर की लाश रूम नंबर 2 में पाई गई। अर्जुन ने स्कूल के प्रिंसिपल को सारी बात बता दी। चपरासी रामलाल को जेल भेज दिया गया। बाद में अर्जुन को पता लगा काफी साल पहले वहां पर बक्सी नाम का एक स्ट्रिक्ट टीचर उस स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन अचानक उस स्कूल की छत गिर जाने की वजह से प्रोफेसर बक्सी की मौत हो गई। कहते हैं ठीक रात के 12 बजे वो क्लास आज भी जिंदा हो जाती है।